नमस्कार। आज प्रश्नावली 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। पहले और दूसरे सवाल के तरीके से ही बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये व 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये ले लिया। y रुपये है, ये मान लिया हमने। 1 केजी x रुपये में आता है और 1 केजी सेब x रुपये में, 1 केजी अंगूर जो है y रुपये में आता है। पहली कंडीशन है 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है, यानी 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 2x, 2 गुणा x, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा y। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, 2 केजी सेब का मूल्य ये हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य ये हो जाएगा y। तो इन दोनों को लिया है किसी ने 160 रुपये में, तो 2x धन y बराबर 160। एक समीकरण ये बीजगणितीय रूप में आ गई। अब दूसरी कंडीशन है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, यानी 4 किलोग्राम सेब का मतलब हो गया 4x, 2 किलोग्राम अंगूर का मतलब हो गया 2y। तो 4x धन 2y और ये आ रहा है 300 रुपये में, बराबर 300। समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण जो हैं अपने बीजगणितीय रूप में आ गए। अब इनको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। देखो, तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको जो है ग्राफ पेपर में आपने यानी ग्राफी रूप में व्यक्त करना है इसको। तो पहला सवाल देखिए, ये ग्राफी रूप ये है। ज्यामितीय रूप और ग्राफी रूप एक ही बात। दूसरा सवाल ये है, इसमें संपाती रेखा आ गई है, इसमें ये प्रतिच्छेदी रेखा है, 42 और 12 में कट रही है ये रेखा, ये संपाती रेखा है। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर में ही आ रही है, तो इसको संपाती रेखा कहते हैं। अब तीसरा वाला हम बना रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए हमको पहले इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ए और बी। तो इन पॉइंट्स को मैं निकाल लेता हूं। सबसे पहले पॉइंट्स निकालने के लिए पहले इसके लिए हम पहले लेते हैं हम 2x धन y बराबर 160 के लिए x बराबर आपने 50 मान लिया, x बराबर मान लिया 50। तो 50 रख दो यहाँ पर, 2 गुणा 50 धन y बराबर 160। 2 गुणा 50 100 हो गया, 100 धन y बराबर 160। 100 को इधर पक्षांतर कर दो, 160 ऋण 100, यानी y बराबर 60। तो एक पॉइंट आपका निकल गया ये 50, 60, 50,60, यानी इसको हमने ए पॉइंट कह लिया इसको। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे, x बराबर 0 ले लेते हैं हम, x बराबर 0 रख लेते हैं। तो 2 गुणा 0 धन y की जगह y रखा बराबर 160। 2 गुणा 0 0 हो गया, 0 धन y बराबर 160। तो दूसरा पॉइंट हो गया y बराबर 160 आ गया, यानी एक 0 और दूसरा 160। तो इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, 0 160। ये हमने 2x धन y बराबर 160 के लिए निकाला है। 2x धन y बराबर 160 के लिए ये 2 पॉइंट निकाल दिए। एक तो 50, 60 ए, और बी वाला पॉइंट है 0, 160। इसको बाद में प्लॉट करेंगे, हम दोनों को एक साथ प्लॉट करेंगे। ए बी निकाल दिया, अब सी डी निकालते हैं। 4x धन 2y के लिए चलते हैं। अब 4x
धन 2y बराबर 300। इसके लिए चलते हैं हम, x बराबर 0 ले लिया, x बराबर 0 ले लिया तो 4 गुणा 0 धन 2y बराबर 300। 4 गुणा 0 0 हो गया, 0 धन 2y बराबर 300। 0 में 2y जोड़ेंगे तो 2y आ जाएगा, 2y बराबर 300। अब इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, y बराबर 300 बट्टे 2, यानी y बराबर 300 बट्टे 2 करेंगे तो 150। 0 150, इसको c कह लेंगे हम, 0 150। अब d वाला पॉइंट निकालेंगे इसमें, x बराबर हमने 75 ले लिया, x बराबर 75। आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन फिर मान जो है दशमलव में नहीं आना चाहिए। 1 2 लेकर के आप देख सकते हैं, इसको अलग मान भी रख सकते हैं आप। 4 गुणा 75 धन 2y बराबर 300। 4 गुणा 75 करेंगे तो ये 4 पंचे 20, 300 आ जाएगा। 300 धन 2y बराबर 300। 300 इधर पक्षांतर करेंगे तो 300 ऋण 300 0 हो जाएगा। 2y बराबर 300 ऋण 300, ये 0 हो गया। 2y बराबर 0, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 बट्टे 2 0 हो जाएगा। अब पॉइंट निकला 75 0, डी वाला पॉइंट निकल गया 75 0। अब आपने जो है इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ए बी मैंने आपको पहले बता रखे हैं, सी और डी पॉइंट, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे आप। ऐसे देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं इन पॉइंटों को। ए है हमारे पास 50 60, ए 50 60, और बी है 0 160, 0 160, और सी है, सी दूसरी लाइन हो गई है, सी डी दूसरी लाइन हो जाएगी, 0 150, और डी 75 0। इतने पॉइंट प्लॉट करने हैं आपने। पहले आपने क्या करना है, इधर चले जाएंगे आप, किनारे से ले लीजिए इसमें, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो हम नीचे को नहीं आएंगे। नीचे और तिरछे में भी इधर को नहीं आएंगे, साइड को, बाईं साइड को ज्यादा नहीं आ पाएंगे हम। नीचे से ले लेते हैं, क्योंकि नीचे को जाना नहीं है हमने। अब ये 50 60, इसको आपने प्लॉट करना है। 50 60 ऐसा मान लीजिए इस ग्राफ में कि ये जो पॉइंट है ये 50 है, फिर ये 100 हो जाएगा। ये यहाँ पर 50 100 200 150 हो जाएगा। 50 50 बढ़ रहा है ना। अब 150, फिर ये आपका 200, 50 50 आगे बढ़ रहा है, ये 250। हमको इतने आगे जाना भी नहीं है। ऊपर को हम, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200। अब हमने 50 60 इस पॉइंट को लेना है, यानी यहां x एक्स में 50, y एक्स में 60। तो ये पॉइंट जो है, ये 50 हो गया, ये 50, ये ऊपर हो गया, यहां पर ये पॉइंट आएगा। ये 50 60 पॉइंट होगा ये वाला। ऐसे x एक्स में 50 और y एक्स में ये 50 से ऊपर दो छोटे दो कॉलम ऊपर को चले जाएंगे। तिरछी लाइन है, छोटी जो लाइन है ये वाली।
ये ए पॉइंट हो गया 50-60। अब बी 0 160, 0 जाएंगे और 0 में 160, 50 100 150, 2 लाइनें और ऊपर जाएंगे, 0 160 ये यहां पर आ जाएगा, ये बी पॉइंट है। ये हो गया 0 160, इधर लिख दे रहा हूं 0 160। अब इस ए और बी को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। देखो ये ए है और ये बी है, ये हमने इसको मिलाते हुए एक लाइन ये खींच दी। ये हो गई, इस लाइन का नाम हो गया 2x प्लस वाई बराबर 160। इस लाइन का नाम हो गया 2x प्लस वाई बराबर 160, ये वाली लाइन है। अब ऐसे ही दूसरी लाइन हमारे को, ये सी और डी पॉइंट है हमारे पास, ये 0 150, 0 150 आपका 0 ये हो गया, 150 मतलब यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर 0 150 इस वाली लाइन पर 0 150, ये 0 ये 150, ये सी पॉइंट हो गया, ये वाला थोड़ा क्लोज हो रहा है। 0 150, दूसरा है 75 0। 75 0 का मतलब ये है कि y अक्ष में 75 और x एक्स में नहीं, x एक्स में 75, ये वाला पॉइंट आएगा। देखो ये जो बीच का ये वाला है ना, 50 और 100 के ठीक बीच में 75 होगा, तो यहां पर बन रहा है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो है, ये वाली लाइन है, दोनों साथ साथ निकल जा रही हैं, बिल्कुल एकदम पैरेलल लाइनें बनेंगी ये इन दोनों को। ये डी पॉइंट है, ये यहाँ पर कटा हुआ है। वीडियो में आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये अगर पतली उससे खींचेंगे हम, ये बराबर लाइन है, ये कहीं नहीं मिलेंगी ये दोनों लाइन। ये तो ये वाली लाइन, ये जो ये वाली है, ये वाली लाइन ये है 4x धन 2y बराबर 300। चार एक्स धन 2y बराबर 300। और पहली लाइन है 2x धन y बराबर 160। तो ये इसका ज्यामितीय रूप हो गया।